नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा और इन 24 न्यूज के सभी दर्शकों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि ये दिन शक्ति, समर्पण और भक्ति के लिए जाना जाता है। जिस तरह से बजरंगबली ने अपने पूरे जीवन में पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हर काम को अंजाम दिया, जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन लोगों के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह से आप भक्ति में लीन होकर भी अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पूरा देश आज हनुमान जन्मोत्सव के रंग में रंगा हुआ है। हर कोई बजरंगबली की पूजा अर्चना कर रहा है और इस दिन को और खास बनाने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्पिरिचुअल मेंटोर पूज्य विष्णुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है विष्णुप्रिया जी इन 24 न्यूज में आपका। और ये अपने जो एज अ मेंटोर लोगों को बातें समझाती हैं, जो प्रेम और करुणा की बातें लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं, जिससे न सिर्फ जो आस्था का संगम है वो लोगों के हृदय में गोते खाए, बल्कि लोग जिस तरह से सनातन से जुड़ते आ रहे हैं वो भावना और ज्यादा प्रबल हो। इसी लक्ष्य के साथ ये लगातार लोगों से जुड़ी रहती हैं और इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे भी आप लोगों को लगातार प्रभावित करती रहती हैं अच्छे बातों से। सौभाग्य हमारा आपके साथ मिलने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज हम हनुमान जयंती के मौके पर आपसे मिल रहे हैं। जो आस्था है उसकी सही परिभाषा क्या है, कैसे समझे? क्या सिर्फ जो अलग अलग पूजा पाठ के जो कर्म कांड हैं वही आस्था है, या आस्था, श्रद्धा, भक्ति इससे कहीं ऊपर है? जय श्री राम पूर्णिमा जी, और आप सबको भी जय श्री राम, राधे राधे। तो जैसे कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है पूर्णिमा जी, हनुमान जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई पहले तो। और हम सब ने जैसे सुबह से बहुत सी तैयारियां की होंगी, विधि से हमने निभाया होगा। जैसे कि अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उनको सिंदूर चढ़ाया जाए, उनको पान के पत्ते चढ़ाए जाए, उनको बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाए, और जैसे बहुत सारे सुंदरकांड का पाठ किया जाए। ये सब तो विधियां जो धार्मिक तौर तरीके जो हमें सिखाए जाते हैं, हम ये करते ही हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हनुमान जी, बजरंगबली, ये सिर्फ एक बाहरी बलवान फिगर ऐसे नहीं है ना। जो हनुमान जी जो है वो, उनसे जो हमें प्रेरणा मिलती है और जो सीखने मिलता है, जैसे कि आपके प्रश्न में ही उत्तर था, एक समर्पण। तो वो एक समर्पण जो होता है वो क्वालिटी को हमको उठाना चाहिए। और आज तो मैं सबसे यही विनती करूंगी, स्पेशली हमारे युवाओं से जो डगमगा जाते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसको फेस नहीं कर पाते, कि हनुमान जी के चरणों में आप अपने डर को, अपने मानसिक अशांति को, और आपके जो भी जैसे बोलते हैं ना नकारात्मक, लाइक नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी को आप उनके चरणों में वो भी अर्पण कीजिए। तो सिंदूर और मिठाई और आपके जो बाकी की पूजा पाठ की जो वस्तु है वो तो है ही है, लेकिन श्रद्धा के साथ और सच्चे मन से अगर आप अपने ये जो 3-4 जो अंदर की जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो उनके चरणों में आज अगर आप डालेंगी, और अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगी कि जिस तरीके का प्रेम उनको है प्रभु श्री राम के लिए, उसी तरीके का प्रेम वो हमें सारे सनातनियों में डाले, कि वो अपने किसी भी गलत चीज़ों को, भय को त्याग कर उसका सामना करे। और सारी नेगेटिविटी जो आती है, जो नकारात्मकता जो बाहर से हमारे ऊपर डाली जाती है, जैसे कि हमारी भारत देश के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा सभी सोचते रहते हैं कि ये इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड देश कैसे है। तो यही तो हमारी बजरंगबली की शक्ति है, और यही हमारे प्रभु श्री राम की महिमा है कि इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज हनुमान जयंती और जन्म उत्सव के साथ साथ राधा कृष्ण है ना, तो राधा कृष्ण वसंत रास लीला दिवस भी है, जिसमें आज फुल मून है। तो फुल मून है, और जैसे कि बोलते हैं गोल्डन लाइट है, तो गोल्डन ईरा है हमारा भारत। तो उसमें भी हमें राधा रानी और श्री कृष्ण यही सिखाते हैं युवाओं के लिए
कि किस तरीके से प्रेम जो है वो सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं होता, तो जिसके लिए हम जैसे इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, या कोई ब्रेकअप हो गया तो उसमें भी हमारी जैसे बोलते हैं ना हालत बहुत बिगड़ जाती है, स्पेशली युवाओं की, हैंडल नहीं कर सकते क्या करेंगे, और बिकॉज वो अपनी ये सारी सिचुएशंस हैंडल नहीं करते हैं तो गलत मार्ग पे निकल जाते हैं, गलत मार्ग में जैसे लव जिहाद जैसे सिचुएशंस में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम इंसानों में खोजते हैं, भीतर नहीं खोजते। तो रास का अगर आनंद लेना है तो रास लीला सिर्फ एक नृत्य नहीं था, रास लीला का मतलब एक, जैसे हनुमान जी का समर्पण था प्रभु श्री राम के लिए, एक भक्ति भाव, उसी तरीके का एक भक्ति भाव प्रेम जो होता है वो स्वयं को समर्पित करना अपने प्रेमी के प्रति, है ना, और कृष्ण के प्रति जो सबसे पहले प्रेमी है, तो वो अगर हम उनको समर्पित कर दे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने की हमारे अंदर एक एकजुट ताकत अंदर से आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है। तो इसी तरीके से आपने जैसे पूछा प्रेम, भक्ति और शक्ति, तो अगर हम सही तरीके से करें और जाने कि भक्ति सिर्फ वस्तुओं का अर्पण करना नहीं होता है, जो भक्ति होती है उसमें हमें वो जो सीख मिल रही है सारे फिगर, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो राधा रानी हो, या वो प्रभु श्री कृष्ण हो, उनकी क्वालिटीज जो हमको सीखने मिल रही है उसको अगर हम अपने अंदर उतार ले और उसको उतार कर अगर हम वो चीज को उसको प्रैक्टिस करना अगर हम सीखे और वो बांटना अगर हम सीखे, तो ये बहुत ही ज्यादा हील और ये बहुत ही ज्यादा 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। अच्छा, आपने बोला कि बहुत सरल तरीका है श्रद्धा भक्ति, और हमारे जो शास्त्र हैं, जो ज्ञान है, उनका अक्सर जिस तरह से विवरण किया जाता है, एक्चुअल में जो बेस है वो बहुत गूढ़ है, उनको समझना इतना सरल नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न बच्चे हैं, जो नई यंग एज के लोग हैं, उनको अगर सिंप्लीफाई करके इस ओर अग्रसर करना हो सनातन के मार्ग में, क्योंकि आप शुरू से उनको उस तरह की बातें समझाएंगे, तो आज के जनरेशन को श्रद्धा भक्ति से जोड़ना, सनातन से जोड़ना, उसकी प्रक्रिया क्या है जिससे उनको अट्रैक्शन हो, एक कम्युनिकेशन जो जुड़े, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, उसके लिए आप किस तरह से लोगों को प्रभावित करती हैं? जिस तरह से आप इंस्टा पे भी हमने देखा है अलग अलग तरीके से, मेंटोर के तौर पर भी। देखिए, हमारा धर्म है प्रेम, भक्ति और शक्ति, ये हमारे पहले एकजुट होकर इसको फॉलो करना, ये हमारा सबसे पहला धर्म है। और जैसे कि हमारे हिंदुत्व में जैसे मैंने आपको बताया कि हर कोई, इतने सारे शास्त्र हैं, इतने वेद हैं, जैसे ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत गीता है, भागवतम है, उसमें सबके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अब जैसे कि आप बहुत सही कह रही हैं कि किस तरीके से, जैसे शुरुआत से तो हुआ नहीं, बहुत सारे बच्चे जैसे ब्राह्मण वर्ग से नहीं है, या उनकी जो एजुकेशन है, जैसे हमारी आप पकड़ लो, हमारी एजुकेशन जो थी वो बिल्कुल भी गुरुकुल सिस्टम से नहीं थी, हमें भगवत गीता सिखाई नहीं गई, पढ़ाई नहीं गई। बहुत सारी जनरेशन्स ऐसी है जो अब तक वो एजुकेशन सिस्टम में आई नहीं है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि माता पिता नहीं आए हैं। अगर माता पिता ही नहीं आए हैं तो फिर वो आप बच्चों से उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो संस्कारों का वो पालन करे या उस तरीके से वो पढ़े? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपकी पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपकी जो 10th तक जाती है, उसके बाद में 5 साल आपकी जो कॉलेज की जो लाइफ जाती है, फिर आपकी स्पेशलाइज स्टडीज जाती है, वहाँ कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आप एक भगवत गीता या आप गुरुकुल सिस्टम को आप फॉलो करें। बट अब जो ये चल रहा है 2026, ये 2025 और 2026 का जो एरा चल रहा है वो बहुत ही फॉर्चुनेट और लकी है। मैं तो कहूंगी कि माता पिता लकी हैं, क्योंकि आज जो धर्म गुरु हैं हमारे, जो हमारे संत हैं, जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर है, जो सनातनीज हैं, जो प्योर सनातनीज हैं, उन लोगों ने इतना अच्छा प्रचार कर दिया है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू डिजिटल इंडिया। एंड जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बन के उन्होंने जितनी सारी योजनाएं निकाली, जितनी सारी फैसिलिटीज निकाली, उससे वो एक्सेस बहुत अच्छा हो गया कि आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारी जो युवाएं हैं और हमारी जो यूथ है वो जेनजी आज अपने माता पिताओं को भी ट्रेन कर देगी, क्योंकि आज वो युग नहीं है कि उन्हें कुछ सीखना है। आज वो ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं, अवेयरनेस उनके अंदर आ चुकी है। जेनजी को पता है कि एक साधारण सी क्लबिंग टाइम वेस्ट करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उनको पता है कि हम ये बॉडी नहीं है, हम एक सोल है, और वो सोल को पवित्र बनाना है ना, जो हमारे अंदर में जैसे आप कहते हैं कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज है ना, तो शुद्धता है,
तो अशुद्धता को हटाना और प्यूरिफाई करना, तो ये एक साथ आपकी स्टडीज इतनी जल्दी नहीं होगी। आपकी एक बेसिक इंग्लिश स्टडीज और एक अच्छा जॉब पाने के लिए, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, या चाहे वो एक मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट हो या एंकर हो, उसकी एक स्टडी मॉड्यूल होती है। तो ये हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सडनली अभी आप ये 6 महीने में डिप्लोमा करके सारे शस्त्र ज्ञान और सारी चीजें सीख लो। लंबा प्रोसेस, ये एक लंबा प्रोसेस है जिसके लिए अभी हमारे पास एज टाइमलाइन नहीं है। क्योंकि अगर आप मेरे जनरेशन की युवाओं की बात करेंगे तो वो एज टाइमलाइन में बहुत गैप हो चुका है। तो जब तक हम उसमें एक्सेल करेंगे तो वो एक्सेल करने में बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम उनको कोई अच्छी एडवाइस दे तो वो यही है कि आप सही गुरु और जिस तरीके से एक सच्चाई के, और आपको कोई नहीं कहता कि सब कुछ छोड़कर मॉडर्नाइजेशन लाइफ को छोड़कर आपको अपना झोला उठाना है या बैग लेना है और आपको जाके सन्यास ले लेना है या सन्यासिनी बनना है। भगवाधारी का मतलब सन्यास लेना नहीं है। भगवाधारी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक रिस्पेक्ट जो है हमारे भगवा के लिए, हमारे प्रभु श्री राम के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए, वो हमारी शान है। तो उसको तो हमें एकदम रिस्पेक्ट से कैरी करना चाहिए, और वो रिस्पेक्ट से कैरी करके उसमें जो हम मॉरल वैल्यू सीखने मिलते हैं उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए डे टू डे लाइफ के अंदर। अगर अच्छा, आप विष्णुप्रिया जी सीखने की बात करें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर बजरंगबली की बात हो, हनुमान जी की बात हो, ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि अगर लोगों को उनसे कोई, ऐसे तो वो सीख का भंडार है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज जो अपने जीवन में डे टू डे लाइफ में अपनानी हो जिससे दुनिया और आपकी पूरी जीवन बदल जाए, तो वो कौन सी चीज होगी? जी देखिए, तो ये सब जानते हैं कि हमारे बजरंगबली भैया जो है ना वो बहुत कमिटेड है, ठीक है ना, वो अपनी ड्यूटीज के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड है। तो कमिटमेंट अगर आप किसी को दो, जैसे बोलते हैं ना एक लॉयल्टी फैक्टर, तो उसको पूर्ण तरीके से निभाओ, चाहे कोई भी बाधाएं आए। अपनी शक्ति को जानो, अपनी शक्ति, जैसे वो भी अपनी शक्ति भूल चुके थे, हाँ। है ना। हम बजरंगबली भैया की अगर हम स्टोरी सुनेंगे तो वो भी तो अपनी शक्ति भूल ही चुके थे जब तक उनको याद नहीं दिलवाया गया। उनका एक एम, उनका एक मकसद क्या है, उनका विजन क्या है। तो जैसे अपने आप को अगर आप एक विजन सेट करेंगे कि ये मेरा गोल है, ये मेरा विजन है, और ये अपने बारे में सोचकर अपने देश और अपने समाज के बारे में कंट्रीब्यूट करने के लिए जरूर सोचिए। जब आप एक्चुअली सर्विंग एटीट्यूड, जैसे कहते हैं ना, भक्ति जो होती है वो बहुत इन द मूड ऑफ सर्विस होती है। बजरंगबली भैया जो है ना वो डिवोशन सिखाते हैं, डिवोटेड रहना, मतलब किस तरीके से कमिटमेंट देना, किस तरीके से डिवोटेड रहना। अगर कोई चीज, और वो जो डिवोशन है ना वो अनकंडीशनल है, मतलब उसके लिए उनको कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए कि अगर मैंने ये कर दिया तो अभी मुझे ये मिलेगा, है ना। हम तो यहाँ पे सेवा भी करने जाते हैं तो कुछ मांगने की इच्छा से जाते हैं कि भाई मैं आज गौ माता को चारा खिला रही हूँ, आज मैंने गुड़ खिला दिया, अब बस मेरा ये काम हो जाए। बिल्कुल, निस्वार्थ प्रेम समर्पण ही श्रद्धा भक्ति की पहली वो नींव है, पहला वो नींव का पत्थर है जहां से शुरुआत होनी चाहिए। अनकंडीशनल सपोर्ट, अनकंडीशनल लव और समर्पण। अच्छा, यहाँ पर मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा जो बहुत अहम है, जो हर किसी को समझना है। हम आस्था और अंधविश्वास को एक साथ मिक्स कर देते हैं जिससे पूरी तस्वीर पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। और जैसा हम देखा है हाल के दिनों में नासिक से जो खबरें आई, किस तरह से, स्पेशली आपसे जानना चाहेंगे एक महिला होने के नाते, कैसे आप अंधविश्वास और आस्था को अलग अलग करके एक लकीर खींचे जिससे आप किसी भी छलावे में न फंसे? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यहाँ पे महिला या पुरुष की नहीं आती, बात यहाँ पे आती है कि आप चाहती क्या है या आप चाहते क्या है। ठीक है, अगर आप सच में ज्ञान के लिए अगर किसी गुरु के पास जा रही हैं तो आपको ज्ञान ही मिलेगा। अगर आप अपने मैटर्स को सॉल्व करने जा रही हैं कि आपकी पर्सनल इश्यूज हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्षमता मैटर को सॉल्व करने की सिर्फ एक वो ऊपर ईश्वर में है। ये मैटर सॉल्व करने का जो आप क्या जैसे कहते हैं आस्था रखिए, लेकिन आस्था किस चीज के लिए आप रख रहे हैं? आस्था आप रखिए एक सही ज्ञान पाने। जैसे आपने कहा कि हमें शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था, तो आज अगर आपको शास्त्र का ज्ञान मिल रहा है तो सुनिए,
जाके सुन, अगर आप पढ़ नहीं सकते, बोलते हैं ना, यू कैन नॉट, हर चीज ग्रैप्स नहीं होती कि कितना पढ़ोगे, तो श्रवणम कीर्तनम, अगर आप सुन मतलब नहीं पढ़ सकते तो आप सुनिए, सुनकर उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। हर वाक्य में कोई ना कोई पॉइंट होता है। जैसे आज अगर हम ये कर रहे हैं ये लाइव वीडियो, तो आई होप इसमें से एक पॉइंट भी किसी ने अगर कुछ अच्छा पकड़ लिया तो हमारा काम तो वहीं पे वैसे ही हो गया। तो उसी तरीके से वो आस्था को मेंटेन करने के लिए आप इधर, जैसे महिलाएं अगर जा रही हैं तो वो अंधविश्वास है, वो आस्था नहीं है। क्योंकि अगर आस्था अगर होती, ठीक है, तो आप किस चीज के लिए जा रही है? अगर आपको अपनी कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं और आप किसी बाबा के पास जाते हैं, ठीक है, पहली बात तो एक चीज कही गई है कि कभी भी किसी महिला को कोई भी बाबा के यहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। या तो वो अपने पति के साथ जाए, या पिता के साथ जाए, या अपने भाई के साथ जाए। और अगर पति, पिता, भाई तीनों में से कोई भी नहीं है तो आप किसी को रिक्वेस्ट करके अपने साथ ले जाए। अकेली देखिए, आप कहते हो कि ये मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्नाइजेशन है, हमें जीने का अपने तरीके से पूरा अधिकार है, तो फिर रोइए मत। अगर आपको जीने का पूरा अधिकार है तो फिर आपका जो उसका रिपरकशंस जो होता है, जैसे जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो हुआ, तो फिर आप मी टू करके मत आइए, देन यू एक्सेप्ट इट, देन वॉट एवर इट इज। क्योंकि ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है ना, ताली तो दोनों ही हाथ से बचती है। आप ये मत कहिए कि किसी ने आपको ड्रग किया, या किसी, जैसे आप कह रहे हो नासिक वाला सिचुएशन, जिसमें आपको धमकाया गया या डराया गया। आज की महिला इतनी सशक्त है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, हर फील्ड में वो आगे है। वो कोई ऐसी मतलब 12 या 13 साल की एकदम छोटी सी विद नो सेंस तो है नहीं। तो अगर आपके साथ में ये चीजें हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक ये चीजें सामने आ रही है, तो गुरु को पहचानिए। जो सही गुरु होता है वो आपको ईश्वर से जोड़ता है, खुद से जोड़ता है, जो आपको कृष्ण के पास ले जाता है। एक बोनाफाइड एक हैराकी होती है, एक स्पिरिचुअलिटी की और स्पिरिचुअल मास्टर्स की एक हैराकी होती है, आपको उसे फॉलो करना है। आए जाए हर कोई जो कलावा पहन ले या टीका लगा दे, वो एक सनातनी बाबा या कोई गुरु नहीं होता। बिल्कुल। इसीलिए मैं कभी अपने आप को गुरु नहीं कहती, क्योंकि गुरु में एक धर्म का, एक शास्त्र का, और शास्त्र के साथ साथ ईश्वर के साथ जोड़ने का वो एक बोलते हैं ना एनर्जी होना चाहिए। आप भीड़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भीड़ की तरह आप भी लूटे जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपको सही मार्गदर्शन मिले, आस्था की बात हो, श्रद्धा भक्ति की बात हो, लेकिन चाहे कोई भी रिलीजन हो, सब प्रेम से शुरू होते हैं और आपको प्रेम समर्पण की ही जो कहानी है वो बताते हैं। भले ही अलग अलग भाषाओं में हो, अलग अलग धर्म के जरिए हो, यहाँ पर समझना ये है कोई भी धर्म समर्पण से शुरू होता है और सच्ची भावना पर ही खत्म होता है। ऐसे में हमारे साथ आज हनुमान जयंती पर जुड़ने के लिए विष्णुप्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे, बहुत सारी ज्ञान की और स्पिरिचुअलिटी की बातें होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो आगे भी इन24 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ, दिखते रहिए इन24 न्यूज। नमस्कार, राधे राधे।